चलिए, लॉकडाउन के दौरान हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है अपनी सेहत को भी ठीक रखने के लिए। ऐसे में आपको दादी अम्मा मान जाओ कि अंकित याद है ना, ज़रा इनसे मुलाकात करके आते हैं, पता तो लगाएं कि ये क्या कर रहे हैं इन दिनों। इस लंबे समय को आखिर काटा जाए तो कैसे काटा जाए। दोस्त यार सब अपने अपने घर पर हैं, मिलने का तो भाई कोई तकाजा ही नहीं है। तो ऐसे में आखिर हम दोस्तों से बातें करें तो भला कैसे करें। भला हो मोबाइल फोन का और वीडियो कॉलिंग का, जिसके जरिए कम से कम दोस्तों से बातें तो कर सकते हैं, अपने फोन पर उनका चेहरा तो देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही समय बिता रहे हैं शीन दास, अनिका और अंकित रायजादा। इन तीनों की दोस्ती हुई थी सीरियल दादी अम्मा मान जाओ के जरिए। कैसा चल रहा है सब कुछ आइसोलेशन में? आइसोलेशन में है, घर के काम चल रहे हैं बस। ये देखो अपना क्या बोलते हैं वार्डरोब सेट किया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है यार। ये देखो मिसिंग यू ऑल सो मच। हाय स्क्रैपी कोई नहीं है, क्या बात है नीचे। अच्छा, आज वार्डरोब सेट करने वाला दिन है आज। जस्ट अभी ये वाला पोर्शन हो गया है। गुड। नीचे वाला पूरा मेसी है, वो ठीक करना है। और ये वाली अलमीरा सेट हो गई मेरी कंप्लीटली। सी ऐसी अलमारी मैंने कभी देखी नहीं थी अपनी। और शीन, कैसे क्या प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हो आजकल? कुछ मैंने आपका वीडियो देखा था कि डांस वगैरह सीखा जा रहा है कुछ। हाँ, डांस वगैरह सीख रही थी मैं तो। मैं घर पे क्लासेस लेती हूँ, कथक क्लासेस, लेकिन वो भी अभी मैंने बंद कर दी है। योगा मम्मा बोलती रहती है रोज। यार मेरा बेचारा मैट धूल खा रहा है। लगता है इसको टाइम यूज करने का टाइम आ गया है। तो आप देख सकते हैं सास बहू साजिश पे कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं अंकित, लेकिन यहाँ पर साथ में जो है शीन है और यहाँ पर अनघा है। तो हम एक तरह से मतलब रीयूनियन कह सकते हैं इस चीज़ को, राइट? ट्रू, क्योंकि हम लोग आइसोलेशन में हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं फिजिकली, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक है। सास बहू और साजिश में हम काफी बार बहुत सारी स्टोरीज साथ में करते हैं कलीम, लेकिन फॉर अ चेंज टुडे दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। कभी सोचा भी नहीं था कि सास बहू और साजिश की ऐसी स्टोरी हम करेंगे जिसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे के साथ एक स्टोरी कर रहे होंगे, बट ये भी एक यूनिक स्टाइल है कि एक आपने थैंक यू हम लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया, थैंक्स टू एबीपी। फैंस को ये है कि अभी एपिसोड्स नहीं आ पा रहे हैं नए, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कुछ सेफ्टी मेजर्स अगर फैंस को लेने हों, पब्लिक को लेने हों, तो क्या करना चाहिए उनको? I just feel guys just stay home, stay safe and precautions तो आपको पता है, use sanitizers frequently and what else, बस public areas में जाना अवॉइड कीजिए। and थोड़े दिन के लिए हम आपको एपिसोड्स भी नहीं दिखा पाएंगे, but for that I'm really sorry। हम लोग जल्दी वापस आएंगे। अब खालीपन में ही तो दोस्तों की याद आती है और उनके साथ बातें कर कर वक्त गुजारा जाता है। मुंबई मैंने इतनी शांत आज तक नहीं देखी, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मुझे आई गेस 18 या 19 तारीख को, 17-18 तारीख को मैसेज आया था जिम से कि जिम विल बी क्लोज्ड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सेज। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग आइसोलेशन पीरियड में हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आप घर पे भी एक कमरे में अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो कमरे में वर्कआउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेरेस है तो आप टेरेस में कर सकते हैं, पोर्च है तो पोर्च में कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बैंड बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप इससे फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं,
अपने आर्म्स का वर्कआउट कर सकते हैं, शोल्डर्स का वर्कआउट कर सकते हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं और बैक का भी वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्म्स के वर्कआउट और कैसे कर सकते हैं हम लोग। जब आप वॉल पे माउंट करें तो उस समय आप अपने हाथों की स्ट्रेंथ बनाए रखें, लूज़ ना छोड़ें, क्योंकि हेड इंजरी हो सकती है अगर आप नीचे की साइड गिरेंगे तो। दिन भर आखिर इस सितारे कितना वर्कआउट करेंगे? इस समय बिताने के लिए बाकी के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। खुश रहिए, आइसोलेटेड रहिए, अच्छी डाइट रखिए और जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। घर में बड़े बुज़ुर्ग अगर हैं उनका भी प्लीज़ ख्याल रखिए और घर से बाहर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े मत निकलिएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, अगर आपको किसी भी बीमारी से जूझना है ना, तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी और अपना फिटनेस लेवल बढ़ा कर रखें। लेकिन फिटनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम जब तक खुलेगा नहीं तो आप घर में कसरत करेंगे नहीं। कैसे कर सकते हैं घर बैठे बिठाए कसरत? लीजिए, गौतम रोड़े और उनकी पत्नी पंखुड़ी अवस्थी आज आपको दे रहे हैं कुछ टिप्स। सीख लो भाई, एकदम चुस्त दुरुस्त रहो। घर बैठे बैठे सितारे आजकल सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खूब कसरत भी कर रहे हैं। क्योंकि इनके लिए फिट रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज चलते हैं पंखुड़ी और गौतम के घर, जहां आज पतिदेव गौतम के इशारों पर पंखुड़ी खूब पसीना बहा रही है। अब गौतम तो आए दिन अपने वर्कआउट के वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज गौतम के चैलेंज पर कितनी खरी उतरेंगी पंखुड़ी। वर्कआउट शुरू करते हैं हम आज। थोड़ी सी बैक स्ट्रेचेस करेंगे, उसके बाद आज मैं लेग्स कर रहा हूँ। मैडम आप क्या करेंगे? मैं तो हमेशा सेम ही चीज करती हूँ। सेम चीज़। तो एब्स और साइड माय स्पिनिंग साइड। थोड़ा सा बैक स्ट्रेचेस हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा बैक स्ट्रेच और नॉर्मल स्ट्रेच। आई वांट टू स्ट्रेच तो सो लेट्स स्टार्ट विद द बैक स्ट्रेच। नो या नो चल चल। क्या है? Now we'll show them the other one. It's called Superman. पैर भी ना। Free your shoulders and upper back. I do this. ये करके दिखाओ। अच्छा ये करके ये दिखाओ। नहीं। Oh, अच्छा Like that shape. योगा पोज है हमारे। Oh God. क्या? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं कर सकता। क्या बात? क्या बात? ये इनका पहली बार है अपर एब्स के लिए, तो आप आगे से शुरू करना, पूरा मूवमेंट बनेगा। चलो लेट्स गो।
थोड़ा वार्म अप हो गया, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, थोड़े एब्स हो गए। अब मैं और हमारी मैडम, अब मैं एक्चुअल वेट्स उठाने जा रहा हूँ, थोड़ा वर्कआउट करने जा रहा हूँ। और मैं अपनी स्पिनिंग साइकिल। तो आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाए, पिक्चर पूरी बाद में दिखाएंगे। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। सोमा वैद्य अवस्थी, ABP न्यूज, मुंबई। वैसे आपको निया याद है ना भाई, अंबर की बेटी, मेरे डैड के दुल्हन की अंबर की बेटी यानी कि निया, यानी कि रियल लाइफ में इनका नाम अंजलि है। वैसे इन दिनों ये एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ रही हैं, लेकिन न जाने क्यों हमें लगता है कि इस नॉवल से ना इनको आइडियाज़ आ जाने हैं कि कैसे अपने पापा की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। वेल, ये आइडिया आए या ना आए, आइडियाज़ तो लाइफ में बहुत आ रहे हैं, देखिए ना। बैठे बैठे क्या करे, इसकी चिंता आप सबको भले ही सता रही हो, लेकिन हमारी अंबर की बिटिया रानी के पास ढेर सारा काम है। ये है छोटी सी बालकनी मेरी, जहाँ पे काफी सारे प्लांट्स दिखेंगे आपको। हमारे घर पे ना एक ट्रेडिशन है, जो भी फ्रूट्स खाए उसके सीड्स ना गमले में डाल दो। तो आपको यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐसे सीड से हो गई हैं। जैसे ये अगर आप देखोगे, ये एक पपाया प्लांट है, एंड इमेजिन हम लोगों ने खा के सीड्स डाली थी और ये इतना बड़ा भी हो गया। दिस इज़ एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा एक्चुअली स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं ये इसका जो जेल होता है वो अपने फेस पे लगाती हूँ। इट्स गुड फॉर योर स्किन। तो ये है ना, ये मिंट हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। तो मिंट के जो स्टेम्स थे वो मैंने क्या करा, पानी में डाल दिया, और आप देखोगे कि दोबारा इसमें लीफ आने लग गई हैं। तो हम लोग इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत रीयूजेबल चीज़ है। लॉकडाउन की वजह से अंजलि को भरपूर वक्त मिल गया है अपने पापा का बिगड़ा हुआ लव ट्रैक सुधारने के लिए। इस टाइम का अंजलि पूरा उपयोग कर रही है, किताबें पढ़ रही है, ताकि वो अपने पापा की लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट ला सके और अपनी पापा के लव स्टोरी को कामयाब बना सके। मिस्ट्री बुक पढ़ते पढ़ते अंजलि अंबर शर्मा के प्यार की गुत्थी भी सुलझाएगी, क्योंकि अंबर शर्मा और गुनीत की लव स्टोरी किसी मिस्ट्री से कम तो नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ निया यानी कि अंजलि का घर में कैसे वक्त बीतता है, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत होती है वर्कआउट के साथ। प्लैंक्स, आजकल इंस्टाग्राम पे प्लैंक्स चैलेंज काफी चल रहा है, प्लैंक चैलेंज। सो आई एम गोना डू अ प्लैंक फॉर यू गाइस।
बनाई जाती है नानी माँ और मम्मी के लिए चाय। और इसी चाय के साथ मम्मी के साथ सुने जाते हैं पुराने जमाने के तराने और इन तरानों को खूब एंजॉय किया जाता है। शाम का टाइम हमारा ऐसे ही होता है, हम लोग बालकनी में बैठते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, क्योंकि मॉम और मुझे दोनों को पुराने गाने काफ़ी पसंद है। तो कुछ ऐसे बिता रही है अंबर शर्मा की बिटिया रानी अपना समय। मुंबई से खलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।